सूबाई दारुल हुकूमत के मुज़फ़्फ़राती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध, हद निगाह कहीं कम तो कहीं सिफर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M11 लाहौर ता सियालकोट भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक शहरियों की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए मोटरवेज़ बंद की गए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा ना छोड़ा। शहरियों को आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने में शदीद दुश्वारी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की टॉप 5 में चौथे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी से खांसी, जुकाम और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। नून लीगी उम्मीदवार अवामी खिदमत को मिशन बनाए। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं मुल्क की तरक्की को रोका गया। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की घनघरज, कहा कि मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान नहीं थी। अदालत के साथ साथ मीडिया ट्रायल भी होता रहा। मुकदमात ख़त्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सच और झूठ सबके सामने आ गया। काफ लीग की 2-3 सीटों के अलावा पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का 2 टोक पैगाम, कहा पंजाब के हर हलके में नून लीग का अपना उम्मीदवार होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में जनरल बाजवा होंगे, ना जनरल पाशा। इलेक्शन में बाबर अहमद होगा, ना कोई और मुतनाज़ चीफ जस्टिस। इस बार कोई इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। चौधरी शुजा साहब के हवाले से ये मैं अर्ज करूंगा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए हो सकती है, हतमी फैसला फिर भी नवाज शरीफ करेंगे, मगर दीगर जमातों के पंजाब के अंदर ना कोई सीट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ना कोई इत्तेहाद कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं। हाँ, दीगर 3 सूबों में इत्तेहाद भी हम कर रहे हैं, इलाकाई जमातों से भी, नेशनल जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। इलेक्शन से कबल पेट्रोन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन मुतहरिक मुख्तलिफ इजलास से साबिक अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नज़ीर खान बलोच, गुलाम रसूल संघा और तहसीन गर्तेजी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और कामयाबी, अटक से अहम सियासी शख्सियत ने शमूलियत का फैसला कर लिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अनवर की मुलाकात, कहा गैर मशरूत IPP में शामिल हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान बोले वादे पूरे करेंगे। IPP का मंशूर सबके दिल की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का हल्काबंदियाँ तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एक मखसूस सियासी जमात को जितवाने के लिए हल्काबंदियाँ तब्दील की गई हैं। उम्मीद है अदालत इंसाफ फराहम करेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लाहौर के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA 119 से हाफिज अब्दुल रऊफ, NA 122 से हाफिज तलहा सईद मैदान में उतरेंगे। NA 129 से इंजीनियर हारिस डार को टिकट जारी कर दिया गया। मरकजी मुस्लिम लीग ने सूबाई उम्मीदवारों को भी फाइनल कर लिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल रोकने के लिए अपील। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर।
फैसला 5-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक फौजी अदालतों को किसी भी मुलजिम के खिलाफ खत्मी फैसला न देने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। 9 मई वाकयात में मुलविस मुतादिद मुलजिमों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी है। नौ मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़ा फैसला। हम्माद अजहर और असलम इकबाल समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला कर लिया गया। जुबैर नियाजी, करामत खोकर, मलिक नदीम अब्बास, शमशेद चीमा और उनकी अहलिया शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जब तक पेश नहीं होंगे कार्ड्स ब्लॉक ही रहेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल ट्रायल केसेस बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस असजद जावेद घराल और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी भी बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग और डेप्यूटी रिटर्निंग अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। आम इंतखाबात के बाद इन अफसरान का तबादला किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस के आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी प्लान असर नो तरतीब देकर महकमा दाखिला को भेज दिया गया। सूबा भर में 50,462 पोलिंग स्टेशन के लिए 2,65,000 अहलकार दरकार। पुलिस 1,40,000 नफरी फराहम करेगी। 1,25,000 रेंजर्स, फौज और रजाकार शामिल होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स और गोशवारे जमा न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग। रिटर्न्स फाइल ताहाल जमा कराने में नाकामी पर लाखों नोटिस जारी। टैक्स दहिंदगान को 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई। मुकर्ररा वक्त तक रिटर्न्स फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। FBI टैक्स नेट बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। सदर टूरिज्म गैलरीज खटक ने कारोबारी अफराद के मोबाइल फ़ोन और बिजली कनेक्शन काटना मसला का हल नहीं। स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके मसले का आसान हल निकालना चाहिए। हम तो एक ये समझते हैं कि ये स्टेट और मुल्क के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम टैक्स ना दें। हम तमाम कारोबारी तबका टैक्स, भरपूर टैक्स देते हैं, बल्कि सिर्फ हम लोग ही टैक्स देते हैं। तो हमारी इस सिलसिले में गुजारिश सिर्फ ये है कि अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जब आप लोग इस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आते हैं तो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके इनको ऑन बोर्ड किया करें ताकि हमारी इनपुट कारोबारी लोगों की बेहतरीन आ सके। टीपा में लूटमार का सिलसिला जारी। आबिद अली बट ने अपने ही दस्तखत से खुद को डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट बना दिया। M&R में 50 करोड़ जारी होने से कबल नई गाड़ियां खरीद ली। ज़राए के मुताबिक आबिद अली बट ने तनख्वाहों के फंड से 4.25 करोड़ की गाड़ियां खरीदी। PHA लाहौर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। अफसरान मनपसंद अफराद को खुलकर नवाजने लगे। वासा और LDA से 51 करोड़ 38 लाख रुपए वसूल ना हो सके। PHA लाहौर ने वज़ीर आला के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर फाइनेंस ठेकेदारों से रिकवरी करने में नाकाम। डायरेक्टर PHA जावेद हामिद की तैनाती के और खिलाफ मेरिट तरक्की का केस। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस। हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने की। ADCR लाहौर की गिरफ्तारी पर PMS अफसरों की मजम्मत। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। अफसरान का कहना है ADCR के भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी बाइस तशवीश है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की भी ADCR रेवेन्यू के साथ नारवा सलूक की मजम्मत। लेस्को की ई कचहरी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत। कसूर सर्कल की सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग की शिकायत। शहरियों का कहना है कि नए मीटर की तब्दीली के लिए लेस्को मुलाजिमीन पैसे मांगते हैं। ई कचहरियों में भी शिकायत का अजाला नहीं होता।
लेस्को चीफ ने शिकायत को फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए। इंतजामी अदम तवज्ही या नाअहली चिल्ड्रन हस्पताल का डॉक्टर हॉस्टल कबाड़ में तब्दील। रिहायशी डॉक्टरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डॉक्टर सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। इमारत की दीवारों का प्लस्तर भी उखड़ गया। सफाई की इंतहाई अबतर सूरत हाल। वॉशरूम से ताफुन उठने लगा। लिफ्ट भी बंद कर दी। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडीज में काम बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। फूड अथॉरिटी के नाक़िस खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डीजी आसिम जावेद का मीट सेफ्टी टीम के हमरा टोलेंटन मार्केट में छापा। 300 बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। बीमार मुर्गियों का गोश्त होटल्स और पकवान सेंटर्स पर सप्लाई किया जाना था। मसालेदार मछली और चटपटी निहारियां खाने वाले हो जाएं होशियार। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के फूड पॉइंट्स पर छापे। 1200 किलो बदबूदार गोश्त बरामद। फूड पॉइंट का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। 1,30,000 के जुर्माने भी किए गए। सीटीओ लाहौर अमारा अत्थर की शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद भी ऑनलाइन होगी। ट्रैफिक पुलिस लर्नर के लिए पहले ही ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करा चुकी है। नए फैसले से खिदमत मराकज़ पर रश में वाज़ेह कमी की तवक्को है। बगैर हेलमेट और लाइसेंस कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। सीटीओ लाहौर अमारा अत्थर की ट्रैफिक अफसरान के इजलास में वार्निंग। कहा कवानीन की बालादस्ती और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम को हर मुमकिन यकीनी बनाना होगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का टारगेट पूरा करने का मिशन। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 22,000 मुकदमात दर्ज। पहले गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की, फिर भारी जुर्माने हुए। अदालती फैसले की आड़ में हज़ारों नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बना दिया गया। अदालतों में 9,000 चालान पेश किए गए। पंजाब पुलिस मनशियात फरोशों, स्मगलर्स और डीलर्स के खिलाफ इन एक्शन। लाहौर समेत सूबे भर में मनशियात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशों के खिलाफ 47,000 मुकदमात दर्ज। 47,000 मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिए गए। 26,364 किलो चर्स, 365 किलो हेरोइन और 61 किलो आइस बरामद। आईजी पंजाब पुलिस का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप का दौरा। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक ने ओसीयू हेडक्वार्टर का विजिट कराया। डॉक्टर उस्मान अनवर का संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। सीईओ पंजाब कैटल मार्केट कंपनी तासीर अहमद का शाहपुर कांजुरा का दौरा। मवेशी मंडी के इंतजामात का जायजा लिया। मंडी के दाखिली रास्तों पर पर्ची पॉइंट की चेकिंग की। तासीर अहमद ने इंतजामिया को हिदायत की कि कांगो वायरस से बचाव के लिए इकदाम किए जाएं। सीईओ रूडा से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर अफसरों के वफ्द की मुलाकात। इमरान अमीन ने कहा अथॉरिटी दरिया रावी की बहाली के लिए कोशा है। मनसूबा आने वाले वक्त में आवाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। MDPSIC सिदरा यूनस टेवटा और PSIC के रीजनल डायरेक्टर्स भी हमरा थे। एहसान भुट्टा ने BFC के मकासद बारे भी आगाह किया। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान को लीबिया और शाम बनाने की साजिश है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिपा सलार के साथ खड़ी है।
आइंदा जुम्मा इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर मनाएंगे। यूएई में 25वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप गवर्नर पंजाब की शतरंज टीम के खुसूसी मुलाकात की गई। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आप सब की अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक नवीद और मलिक शब्बीर कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मोहम्मद तौकीर ने फतह समेटी। हुकूमत का एथलीट्स खिलाड़ियों के लिए हसन इक़दाम। इंटरनेशनल हैंडबॉल की ख्वातीन खिलाड़ियों ने ट्रायल्स के इक़दामात को सराहा। कहा कि हैंडबॉल के ट्रायल से नया टैलेंट सामने आएगा। सैफ गेम्स मेडलिस्ट इस्मा अकरम, बिस्मा और गजाला सदीक ने भी हिस्सा लिया। और हर मंजर हसीन, नज़ारा दिलनशी, कुदरत का हुस्न ज़मीन पर उतर आया। जलानी पाक गुले दाऊदी की खुशबू से महक उठा। नुमाइश देखने आए शहरी फूलों के रंगों और खुशबुओं में खो गए।